मई माह में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सब्जियां। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मई माह में अपने खेतों में ऐसी कौन सी सब्जियां लगाएं जो अच्छी कीमत दे सके। तो आज हम कम से कम 5 से 6 सब्जियों की सबसे पहली सब्जी जो हम बताने वाले हैं मई माह में जो लगाई जाती है, जो सबसे अच्छी फसल होती है, अगर आप उसकी देख रेख कर लेते हैं और अच्छे बीज लगाते हैं तो आप उसमें बरसात में इससे अच्छी इनकम कमा सकते हैं। तो हमारी पहली सब्जी है, आप देख सकते हैं, अगर पौधे देखेंगे तो पहचान जाएंगे। जो हमारी पहली सब्जी का नाम है वो है भिंडी। अगर आप मई माह में भिंडी के बीज लगाते हैं तो यह बरसात में एक अच्छी इनकम का स्रोत बनती है। बस आपको ध्यान यह रखना है कि जो भिंडी के बीज लाएंगे वह हाईब्रिड होना चाहिए, देसी नहीं होना चाहिए। और आप खेत को अच्छे से बनाकर अगर भिंडी के पौधे आप अपने खेतों में लगाते हैं मई माह की शुरुआत में, तो आपको यह बरसात में अच्छी इनकम का स्रोत बन सकता है। तो पहली सब्जी का नाम तो हमारा भिंडी हो गया। अब सेकेंड सब्जी का नाम जान लेते हैं। तो सेकेंड सब्जी का नाम जो है आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये कुछ पौधे हैं, ये अगर आप जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, यह गंवार फली के पौधे हैं। इसमें बोले तो घेंटी टाइप में फल होते हैं। अभी देख सकते हैं, अभी इसमें फल नहीं हुए हैं। अगर आप इस फसल को भी मई माह में शुरुआत में लगा देते हैं तो यह बरसात में अच्छी कीमत इसकी जाती है। लगभग 100 रुपये किलो बिकती है। अगर आप इसकी अच्छे बीज और अच्छे ज़मीन की तैयारी करके अगर आप लगा देते हैं तो यह बरसात की अच्छी सबसे महंगी बिकने वाली सब्जियों में से एक है। तो आप ध्यान देना, इसको बोलते हैं गंवार फली। अगर आप बीज भंडार में जाएंगे और बोलेंगे गंवार फली का बीज चाहिए तो आपको आसानी से मिल जाएगा। और ऐसे ही जैसे देख सकते हैं आप पौधे लगे हैं गंवार फली के, ऐसे ही अपने बाड़ियों में आप लगा सकते हैं। इतनी ही दूरी में आप देख सकते हैं कितने दूरियों में पौधे लगे हैं। और आपको इसमें भी नोटिस करना है, ध्यान देना है कि आपको हाईब्रिड बीज ही का उपयोग करना है, जिससे कि आपको अच्छी उत्पाद मिल सके। तो आप देख सकते हैं हमारी सेकेंड सब्जी का नाम हो गया गंवार फली। अब थर्ड जो आता है सब्जी का नाम आप खीरा। खीरा भी अपने सब्जी में अगर मई में लगा देते हैं अपने खेतों में तो वह कम समय में और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फसल हो सकती है। बस ध्यान ये रखना है कि उसमें भी जो हमारे बीज होंगे वो हाईब्रिड ही होंगे। और इससे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि जो हम गर्मी माह में सब्जी लगाते हैं ना, तो गर्मी माह में आप देख सकते हैं धूप बहुत ज़्यादा होती है। मैं अभी बाड़ी में हूँ, आपको पूरा अच्छे से दिखा रहा हूँ। धूप होने के कारण हमको इसमें जो मई की माह में सब्जी लगाएंगे उसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है। क्योंकि सबसे ज़रूरी बात तो यही होती है कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जो हम बीज लगाते हैं तो उसका जो बीज का जमना होता है वह बड़ी मुश्किल से होता है। अगर आप उसमें थोड़ी सी भी चूक कर देते हैं तो बीज अंकुरित नहीं होता है और वहीं अंदर ही गर्मी के मारे भब कर उसका अंकुरित मर जाता है। तो इस चीज़ का हमको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम मई माह में कोई भी सब्जी लगाएं। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा चैलेंज होने वाला हमारे पास यही है कि हम उसकी इतनी देख रेख करें कि हमारा जो अंकुरित होता है वो आसानी से आ जाए। इसके लिए आपको करना यह है कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है पानी का। और अगर हो सके तो आप छाया में, अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप अपनी बाड़ी में जहाँ छाया हो या जो व्यवस्था होती है सरकार की तरफ से, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जिससे कि अगर ऐसा कर लेते हैं, अगर बीज को आप अंकुरित कर लेते हैं तो आप अच्छी कमाई कर सकते हो बरसात के माह में। क्योंकि जो मई में आप सब्जियां लगाओगे वह बरसात में ही उसका उत्पादन होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट सब्जी का नाम है वह है टमाटर। अगर आप अपने खेतों में मई माह में टमाटर भी लगा देते हैं, अगर आप टमाटर का बीज अच्छे से लाएं मार्केट से, उसका भी बीज आपको ध्यान रखना है कि हाईब्रिड और अच्छे बीज का ही उपयोग करना है। अगर आप टमाटर अच्छे बीज का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी एक चैलेंज होता है कि गर्मी माह में टमाटर की जो ब्याड़ होती है, रोपा होता है, उसको तैयार करने में बहुत ही मेहनत लगता है। तो हमको यह ध्यान देना है कि हम बहुत सावधानी पूर्वक जो टमाटर के बीज होते हैं उनका थरहा तैयार करें। इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली, सबसे छाया वाली, जहाँ ज़्यादा धूप ना पड़े वहाँ आपको उसका थरहा तैयार करना है। थरहा के लिए क्या करना है कि आप जब थरहा दें तो उसमें आप कुछ, जब तक उसका बीज अंकुरित ना हो जाए, जब तक आपको उसको ढक के रखना है। और जैसे ही अंकुरित आपको दिखने लगे टमाटर के बीज का, तो वैसे ही आप उसको खोल दें और उसमें पानी दे दें। और पानी ध्यान
ध्यान देना कि बहुत कम मात्रा में देना है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक सब्जी का नाम आता है हमारे पास करेला। अगर आप मई माह के शुरुआत में करेला का भी बीज लगा देते हैं तो यह भी लगभग अगर आप मई में लगाएंगे तो बरसात के महीने में निकलेगा। तो बरसात के महीने में करेला लगभग 120 रुपये किलो और 100 रुपये किलो मार्केट में जाता है। तो यह भी एक अच्छी फसल है, सब्जी है, जो आप अगर अपने खेतों में लगा देते हैं तो मई मतलब बरसात में इससे आपको बहुत अच्छी इनकम मिल जाती है। तो करेले के आगे आता है हमारा तरोई। तरोई अगर आप अपने खेतों में लगा देते हैं मई माह के शुरुआत में, और तरोई को रेरुआ भी बोलते हैं, तो अगर आप मई माह में तरोई लगा देते हैं अपने बाड़ी में, उसका भी ध्यान रखना है कि सबसे जो कोई भी सब्जी लगाएं आप, ठीक है, उसमें सबसे ध्यान रखने वाली बात यही है कि हमको हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम बीज को अंकुरित कर लें। अगर आप बीज को अंकुरित कर लिए कोई भी सब्जी हो तो आप यह समझ लो आधी जंग जीत गए। अगर बीज अंकुरित हो गया तो इसके बाद आप उसका देख रेख कर सकते हो। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा जो जानकारी दिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना है तो हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और कोई जानकारी चाहिए खेती से रिलेटिव, सब्जी से रिलेटिव, तो हमारे कमेंट में आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। देखिए गाइज, हमारे बाड़ी में इस समय लगा है खीरा। आपको मैं दिखाता हूँ, ये खीरे के पौधे हैं और ये कद्दू है, कुमड़ा। हाँ, तो अब नेक्स्ट जो हमारी सब्जी आती है, अब मई माह में एक कुमड़ा भी लगा सकते हैं, कुमड़ा यानी कद्दू। तो देख सकते हैं ये हमारा पिछले माह में लगा था, तो ये लगभग अब फूलने वाला है, कुछ समय बाद इसमें फल भी आ जाएंगे। तो अगर आप कद्दू भी मई माह की शुरुआत में लगा देते हैं तो यह भी एक बरसात में निकलता है। अभी तो इसका रेट बहुत डाउन है मार्केट में। लगभग हमारे यहाँ MP में कद्दू का रेट है इस समय लगभग मार्केट में भी बिकता है 1 से 2 रुपये किलो। लेकिन अगर आप अभी लगा देते हैं तो आपको यह नहीं सोचना है, जो इसका दाम है वो बहुत ही कम है। यह अगर आप मई में लगाते हैं तो यह बरसात में निकलेगा, और अगर बरसात में निकलेगा तो इसका अच्छा दाम मिलता है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ, ये है रेरुआ तरोई। तो आप देख सकते हैं तरोई में फूल आ गया, कितने प्यारे प्यारे फूल है। अगर इसका भी रेट अभी लगभग मार्केट में डाउन ही चल रहा है, बट अगर आप मई में लगाते हो तो इससे एक अच्छी इनकम मिल जाएगी। क्योंकि अभी सबका रेट डाउन चल रहा है, क्योंकि अभी जो सीज़न है वह नदी में बहुत सारी सब्जियां लगी हैं, तो सब्जियां इकट्ठा हो जा रही हैं। सब्जियां इकट्ठा होने के कारण रेट डाउन चल रहा है। और ये रेरुआ का पेड़ था, देखो रेरुआ अलग होता है और तरोई अलग होता है। मैं आपको तरोई दिखाता हूँ क्या होता है। ये देखिए हमारे बाड़ी में 2 तरोई भी आ गई हैं। ये देखिए अभी हालांकि छोटे हैं लेकिन बहुत ही जल्द आ जाएंगी। तो ये तरोई हैं, और तरोई के बाद मैं आपको पता है करेला की भी खेती कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, हमारे यहाँ करेला भी लगा है, तो करेला में भी फल है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये करेला है गाइज। तो ये हाइब्रिड बीज ही है। आप हाइब्रिड बीज का उपयोग करेंगे तो अच्छी फसल हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा करेला है, एकदम ताज़े ताज़े। तो आप मई माह के शुरुआत में करेला का भी सब्जी लगा सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल से ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आप किसान फैमिली से आते हैं, या फिर अगर आप किसान फैमिली से भी नहीं आते हैं, तो आपको भी जानना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो किसान हमको सब्जी ला के देता है वो कैसे उगता है उसके बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई सीख के साथ। तब तक के लिए हमको विदा दीजिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।